नमस्कार। आप सब लोग आज राजस्थान में जो तमाशा देख रहे हैं वो तमाशा चल तो 5 साल से रहा था और मैं तो कहता हूं कि पिछले 25 साल से चल रहा है। और उस तमाशे में अब जो हिस्सेदार है वो उनकी संख्या बढ़ती गई। आज जो तमाशा चला वो आपके सबके समझ में आ रहा है। जनता में हमेशा मेरा कहना होता है कि जनता इतनी होशियार है, इतनी समझदार है, हर एक नेता की कही हुई हर बात का असली मतलब समझती है। लेकिन इन सब तमाशों के बीच में हम तमाशा देखते रहे और हमारे साथ तमाशा होता रहा और राजस्थान 5.5 लाख करोड़ के कर्जे के नीचे ला दिया इन सब लोगों ने मिलकर के। सबको नमस्कार, जय माता जी, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। मैं अभी जस्ट रनिंग कंप्लीट करके आया था, तो या तो मुझे लगता है मैं थोड़ी देर बाद आता, लेकिन मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो आप अभी देख रहे हैं मुझे लगता है आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज जो तमाशा आपने देखा, लगातार देख रहे हैं, लगातार वो लाल डायरी लाने वाले लोग चुप क्यों हैं? रंधावा कहते हैं कि गुडा ने गद्दारी की है कांग्रेस के साथ आकर के। किसके साथ? जनता के साथ और बसपा के साथ। कांग्रेस के साथ आकर गद्दारी की तो आपने कांग्रेस में लिया क्यों भाई? कैसी मजाक है। और अब जो हमारे गांधी, कथित गांधी, चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? और अगर सच में वो गांधी थे तो मेरे पास प्रमाण है कि गांधी नाम का दाना या अंश भी नहीं हो रहे उनके अंदर। आप बताओ, गांधी नाम का दाना या अंश उनमें होता तो कोर्ट ने जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया था, क्या वो दर्ज नहीं करते क्या? और दर्ज करके जनता को नहीं बताते क्या कि हमने अनुसंधान में ये पाया है? क्या किया उन्होंने? एक पीड़िता की पैरवी करने वाले वकील को जेल भेजा था, याद होगा आपको। झूठ बोलने के अलावा, गुमराह करने के अलावा, बेरोजगारों के साथ अन्याय करने के अलावा कोई काम नहीं उस आदमी के पास, कोई भी काम नहीं है। आप याद करो, इस संजीवनी सोसाइटी के पीड़ितों के लिए जो दर्द उनके अंदर जाग रहा था, कहां चला गया दर्द? केंद्रीय मंत्री को आरोपी बोलने वाले लोग कहां मर गए? क्यों नहीं बोलते हैं? पिछले कई हफ्तों से आपने सुना क्या कि आरोपी है केंद्रीय मंत्री, उनकी दिवंगत माताजी आरोपी है, उनके पिताजी आरोपी है? सुना क्या? कितना झूठा पाखंडी आदमी है, आप कल्पना करो। इतना बड़ा खिलाड़ी, इसने हर एक में आपको सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया, इन्होंने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। आज जितने लोग अभी आप मुझे देख रहे हैं, आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ कि आपके क्षेत्र का, आपके जिले का, आपके विधानसभा का एमएलए किस प्रकार लूट रहा है आप लोगों को, किस प्रकार लूट रहा है। आपके थाने का एसएचओ लूटता है, आपके गांव का पटवारी लूटता है, आपके गांव का ग्राम सेवक लूटता है, और उसके बाद ये सारी लूट इकट्ठी होकर वहां के कलेक्टरों और एसपी के पास जाती है और वो लूट का पैसा एमएलए, मंत्री और मुख्यमंत्री में बंटता है। कितनी बड़ी ताकत है आज, कितनी बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री वही, गृह मंत्री वही, वित्त मंत्री वही। अलमारियों में करोड़ों रुपए कहां से आ रहे हैं भाई? आया आज तक नाम सामने आपके? और इससे भी ज्यादा युवा बेरोजगारों के साथ जो किया है, अद्भुत काम कर दिया उस आदमी ने। क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया युवाओं को, इस नई पीढ़ी को बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। मेरा वीडियो ये बीजेपी वाले अपनी सभाओं में चला रहे हैं। मैंने जो बताया ना कि आरपीएससी में क्या धंधा चल रहा है, असली धंधेबाज कौन है, आप याद करो। हबीब खान खुरान को किसने बनाया था? पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया, मुकदमा चल रहा है, एसीबी के मुकदमे दर्ज हुए। हबीब खान के बाद भूपेंद्र यादव को किसने बनाया? जो साक्षात्कार में नंबर, पेपरों में नंबर, नेताओं के रिश्तेदारों के बढ़ाए गए, भूपेंद्र यादव नहीं था कि चेयरमैन? 23 लाख का ट्रैप उसके टाइम में नहीं हुआ क्या? और उसके बाद संजय क्षत्रिय बनाया गया, जो खुद आरएस की परीक्षा में पास नहीं हुआ, आरएस नहीं बन पाया, वो अब
आरएएस बना रहा है, क्या योग्यता है? वो पुलिस वाला है। और पुलिस वाले की योग्यता क्या होती है? झूठे मुकदमों में फंसाना और किसी असली दोषी को बचाना, ये धंधा है। मैं तो कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है, आप उसको जेल में डालो, लेकिन आप ये धंधा बना लिया आप लोगों ने। क्या अद्भुत काम किया है। सूचना का अधिकार, आरटीआई कानून को जिस कदर इस आदमी ने हत्या की है। आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सूचना ले सकते हैं क्या आज राजस्थान में किसी से भी? नहीं ले सकते दोस्त, नहीं ले सकते। मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको अगला वीडियो अगर मेरे पास समय रहा तो मैं जरूर बनाऊंगा। एमएल लाठर, जिसने उस अशोक गहलोत के कहने पर अनगिनत निर्दोषों को फंसाया, दोषियों को बचाया, प्योर धंधा अपनाया, प्योर धंधा किया उस आदमी ने। उस आदमी को सूचना आयुक्त बनाया। क्यों बनाया भाई? और वहां वो क्या कर रहा है बताऊं आपको? क्या वो ये कर रहा है, वहां पर कोई सूचना मांगता है, उसको जब सूचना नहीं मिलती फर्स्ट अपील करता है, फर्स्ट अपील पर भी नहीं मिलती सेकंड अपील करता है, सूचना आयोग जाता है, सूचना आयोग नोटिस जारी करता है, सरकारी अफसर ना तो नोटिस का जवाब देता है ना आता है। इसके बावजूद नागरिक यानी जनता यानी मालिक यानी आपकी अपील खारिज कर रहा है वो, और एक कोने से खारिज कर रहा है, धमकाता वहां बैठकर ऊपर कि मैं पुलिस का अफसर रहा हूं, मैं जेल भेज दूंगा। अरे क्या धंधा कर रखा है भाई तुमने। एक और स्टोरी है, अशोक गहलोत ने एक और बनाया था, टी श्रीनिवासन, जो पहले चीफ सेक्रेटरी था पिछले कार्यकाल में। उस टी श्रीनिवासन के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज कराया कोर्ट ने, जुर्म प्रमाणित हुआ, और उसके बाद अशोक गहलोत ने उसको बचाया। तो अभी कोर्ट ने जस्ट कुछ 20 दिन पहले कहा है कि सूचना आयोग के दोनों सूचना आयुक्त, एमडी कोरानी जिसको वसुंधरा ने बनाया था और टी श्रीनिवासन जिसको अशोक गहलोत ने बनाया था, ये दोनों के खिलाफ अनुसंधान नहीं हुआ है, इसलिए अनुसंधान करिए, ये ऑर्डर फिर से कोर्ट ने किया है। लेकिन कोर्ट में जाने पर मामला लंबा हो जाता है। असली बात यह है कि जिन लोगों को हमने वोट देकर भेजा वो हमारे को गुलाम समझने लगे, हमको लूटने लगे, खसोटने लगे, नोचने लगे और बेरोजगारों की दुर्दशा पर हंसने और मजाक उड़ाने लगे उनका। आनंद शर्मा जी, आप कह रहे हैं आयोग में जाते थे 1.5 साल। अरे 1.5 साल लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सूचना पर मतलब सरकारी अफसर सूचना नहीं दे रहे खुलेआम। उनको पता है कि एमएल लाठर जैसे लोग वहां बैठे हैं जिन्होंने पीएचक्यू में बैठ के धंधा किया और अब सूचना आयोग में धंधा कर रहे हैं। और ये लाइव में डिलीट नहीं करूंगा, सुरक्षित रखूंगा। इनको लगता है एक गोवर्धन सिंह को 9 महीने तक जेल में और पुलिस कस्टडी में रखने पर ये लोगों की, इन लोगों की सच्चाई नहीं आई। आप मुझे बताइए मेरा अपराध क्या था? मेरा मुख्य अपराध बताया जाता है कि मैंने जनता को सच्चाई बताई। दूसरा अपराध बताया जाता है कि मैंने एक रेप पीड़िता की पैरवी की और कोर्ट से ऑर्डर कराया। तीसरा बड़ा अपराध बताया जाता है कि मैंने कोर्ट में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया, एसीबी में मामला दर्ज कराया और हाईकोर्ट में उसकी याचिका भी लगाई। इसके अलावा आप मेरा बताइए क्या अपराध है? आज तक अशोक गहलोत ने जनता के सामने क्या सच्चाई ला के दी बताइए? कोई मेरा अवैध, कोई मेरे पास सामान मिला हो, अवैध चीज मिली हो, कहां? अरे झूठ, कितना झूठा आदमी है, कल्पना करिए आप। अब जो दृश्य बदल रहा है ना, अब आप 4 महीने आने वाले देखिएगा। अशोक गहलोत के जन्म के बाद पहली बार कोर्ट ने इसके खिलाफ कॉग्निजेंस लिया, वारंट जारी किया, वो अलग चल रहा है। और जितने भी लोग अहंकारी है, जिसमें भी अहंकार है, उसका पतन निश्चित है और उसके कार्यकाल में पतन निश्चित होगा। आज मुझे बताइए राजस्थान की जनता में कोई भी नागरिक अशोक गहलोत को कितना चाहता है? और मैं तो यह भी कहता हूं, अशोक गहलोत को अगर कोई पसंद करता, उनका प्रशंसक है, या कोई 1-2 लोग ऐसे बचे हुए हैं जो अभी तक भी अशोक गहलोत ठीक मानते हैं, मुझे बताइए मेरे जैसे लोगों का दमन होगा, आपको सच्चाई पता नहीं लगेगी, इससे देश का भला होगा क्या? और अगर मेरे मरने से या मेरे नुकसान में जाने से, मेरे जेल में जाने से देश का भला होता हो तो मुझे आज ही पुनः भेज दीजिए, या मुझे आज, मैं मरने को तैयार हूं। लेकिन सवाल आता है कि आपको लूटने, नोचने, खसोटने का जो काम चल रहा है, उसको मैं सच्चाई आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप अशोक गहलोत साहब के प्रशंसक है तो भी मैं आपसे कहता हूं, स्पेशली आप एक बार अपने आने वाली संतान के बारे में सोचिए। 5.5 लाख करोड़ के नीचे आपको दे चुका है यह आदमी, कभी वसुंधरा, कभी। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, अगर आप मैं अब जो लाइन बोल रहा हूं इसको अलग से काट कर भी लोगों को बताएंगे तो कोई बात नहीं है। आप राजस्थान में किसी भी बड़े भ्रष्टाचारी को जानते, किसी भी, चाहे वो भ्रष्टाचारी न्यायपालिका में हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी बड़ा भ्रष्टाचारी आप ढूंढ लीजिए, वो क्या कहेगा? अशोक गहलोत बहुत जबरदस्त मुख्यमंत्री है। और वो ये कहेगा
कि इसी का सरकार आएगी, और वो ये कहेगा कि इसलिए सरकार आएगी क्योंकि बीजेपी में अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री आएगा। यानी हर एक बड़ा भ्रष्टाचारी राजस्थान का चाहता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बना रहे, और वो नहीं बना रहे तो वसुंधरा बनी रहे। इन दो के अलावा तीसरा नहीं आना चाहिए, चाहे ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में, ना आम आदमी पार्टी, ना आरएलपी। नहीं चाहते ये लोग, कोई नहीं चाहता इनमें। और आपको अगर मेरी बात गलत लग रही तो आप किसी बड़े भ्रष्टाचारी से एक बार पूछ कर देखिए। और सत्य बात यह है, इन दोनों लोगों से राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता में सर्वे करा लीजिए, आपको 7 करोड़ लोग नफरत करते हुए मिलेंगे। चूंकि वोटों की प्रणाली ऐसी है कि ये लोग अपने विधायक अपने क्षेत्र से जीतते हैं और उसके बाद आ जाए। हो सकता है इस बार ऐसे लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाए। ऐसी क्या खास बात है कि भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत को चाहते हैं या वसुंधरा को चाहते हैं? तीसरा कोई नाम सुनना नहीं चाहते वो। मैं तो कहता हूं कि जनता इनको असलियत दिखाए, इनको आईना दिखाए इस बार, और इनकी जमानत जब्त तो जमानत भी ये बचा नहीं सके। अगर ऐसा दृश्य जनता ने खड़ा किया तो ही बदलाव आ सकता है। बात मैं ये नहीं कहता राजनीति सब कुछ बदल देगी। मेरे बारे में बहुत सारे लोगों ने खूब कहा कि साहब लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको राजनीति और राजनीतिज्ञ, जितनी गंदगी है वहां पर, जितनी बीमारी है वहां पर, जितना नफरत के लायक ये लोग हैं, मुझे लगता है कि मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको इस गंदगी से जितनी नफरत जनता को है उतनी ही नफरत मुझे भी है। सवाल आता है कि आपके सामने सच्चाई, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है किससे बदलाव होगा? न्यायपालिका से बदलाव होगा क्या आपको लगता है कि इन नेताओं से बदलाव होता? तो हो क्यों नहीं गया? नहीं हुआ ना। आरपीएस सिम धंधा आज से चल रहा है क्या पिछले कार्यकाल में नहीं था क्या? वसुंधरा जी कार्यकाल में नहीं था क्या? अशोक जी कार्यकाल में उससे पिछले में नहीं था क्या? और उससे पहले में नहीं था क्या? आप याद कर लो, कोई भी कार्यकाल आपके मन में आता है, कोई 1-2 आदमी को छोड़ दो, बिरले को, तो आपको यही धंधा करते हुए मिलेंगे। क्या खास बात है? हबीब खान गोरान चेयरमैन बनता है और उसकी बेटी मजिस्ट्रेट बन जाती है, टॉपर बन जाती है। क्या खास बात है? रामू राम रायका के बच्चे भी बन जाते हैं। क्या खास बात है कि ये पूरा धंधा पनप रहा है ऐसे लोगों के जिनको कांग्रेस का राज्य मंत्री बनाया था, वो पनप रहा है। ओएमआर शीट, आज की बात बता रहा हूं आपको, 15 लाख रुपए मांग रहे दलाल, ओएमआर शीट आरपीएससी से लाके दे देंगे और उस ओएमआर शीट को दूसरी भर करके आप दे दीजिए, आप पास हो जाओगे। राजस्थान में ऐसे फर्जी लोग जितने भी भर्ती हो चुके हैं, नौकरियों में आ चुके हैं, जनता को बर्बाद करने में लग रहे हैं। जनता बर्बाद हो रही है। आप तय करिए, आप अपनी नफरत को शो करिए। अगर आपको अशोक गहलोत पसंद नहीं है तो बताइए, आपको वसुंधरा पसंद नहीं है तो बताइए, आपको राजेंद्र राठौड़ पसंद नहीं है तो बताइए, गजेंद्र सिंह शेखावत पसंद नहीं है तो बताइए, खुलकर बताइए, डरने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? क्या होगा? हद से हद ये लोग आपको झूठे मुकदमे फंसाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको एक न एक तो दृश्य तो बदलेगा। और ऐसे झूठे मुकदमे नहीं फंसकर आप करियर की चिंता करें। करियर तो वैसे भी राजस्थान में इन दोनों ने मिलकर बर्बाद कर दिया है। आपको हनुमान बेनीवाल पसंद नहीं है तो भी बताइए, आपको अरविंद केजरीवाल पसंद नहीं है तो भी बताइए, लेकिन खुलकर बताइए, बोलिए। और अगर आपको कोई पसंद है तो भी बोलिए, अन्यथा ये जो दृश्य बदल रहा है ना, ये बड़े कमजोर लोग हैं। जब इनको पता लगता है जनता इनके खिलाफ है तो कोई आसपास ये फटकने नहीं देगा इन लोगों को। मैं ये जो लाइव है, ये लाइव कभी और आता, मैं आपको कई कुछ सवालों के जवाब भी मुझे देने थे। आप बताइए, ये मेरे पर जिस तरह का आरोप लगाते हैं, कोई एक भी आरोप इन्होंने कहा क्या साहब ये हमने प्रूफ पाया? बता पाएगा? एक बार लाइए इनको सामने के साथ, बताइए कि ना गोवर्धन सिंह ने किसको ब्लैकमेल किया, उसका नार्को टेस्ट कराओ, मेरा भी नार्को टेस्ट कराओ, और अशोक गहलोत का भी नार्को टेस्ट कराओ। और नहीं तो मैं बताता हूं आपको, एसीबी में जो भ्रष्टाचारी पकड़े गए, उनको अभियोजन स्वीकृति ना करने का जो काम किया, उसमें क्या ब्लैकमेल नहीं किया इस आदमी ने? और उस 5 साल बाद ना क्यों किया? आप सोचिए, अगर ये ब्लैकमेलर नहीं था अशोक गहलोत, तो अगर ना ही करना था तो पहले दिन नहीं कर सकता था क्या? 2018 में जिस दिन मुख्यमंत्री बना उस दिन से टेबल पर फाइलें पड़ी थी एसीबी में, प्रमाणित जिनके खिलाफ आरोप था, नहीं किया। 5 साल तक उन लोगों को ब्लैकमेल किया जो उन भ्रष्टाचारियों की सिफारिश कर रहे थे। एसीबी में ट्रैप हुआ, प्रमाण पत्र मिला जबरदस्त भ्रष्टाचारी होने का, और उसके बाद किसी को आईजी, किसी को एसपी, किसी को कलेक्टर, किसी को एसडीएम, जहां जो धंधा चलाया उनको भ्रष्टाचारियों को लगाया और पैसे कमाए। और आज जो धंधा खुलेआम चला रहे ये लोग, उसका परिणाम आप लोगों को दिखने लगा है। ये कोई 100-200 करोड़ की बात नहीं है। अशोक गहलोत और वसुंधरा जी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ये इन लोगों ने हजारों करोड़ की संपत्तियां, हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। एक एक व्यक्ति के पास हजारों करोड़ हो गए हैं। ये लाल डायरी, नीली शाही, काले चिट्ठे,
ये जो आप देख रहे हैं ये आज थोड़ी शुरू हुआ है। इन्होंने कौन सा खेती करके या कौन सा रोजगार करके पैसा कमाया? और एक बार मैं तो ये भी कहता हूं, ये जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है ना, इसमें एक बार बीजेपी वालों को भी डालो, देखें, पता लगे उनके भी कितना मैल उतरता है। और कांग्रेस वालों को वॉशिंग मशीन में या विपक्ष वालों को वॉशिंग मशीन डालकर जो आप ईमानदार, मेरा तो ये मानना है कि उदाहरण स्थापित करना चाहिए बीजेपी को कि ईडी और सीबीआई कुछ बीजेपी के नेताओं पर भी डालना चाहिए। मुझे पता है कि जिस तरह चंबल के डाकुओं का सरदार चंबल के डाकुओं कहता है कि ईडी सीबीआई को अब कूदो राजस्थान के मैदान में, और वो कूदने वाले हैं। मुझे ये भी पता है, उससे आगे भी पता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों के टच में हूं जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोग एक साथ राजस्थान में कूदने वाले हैं। बहुत सारे छापे पड़ेंगे, बहुत सारे पैसे बरामद होंगे, बहुत सारे लोग जेल में भी जाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, आप इनको सबको जेल में डालो, कांग्रेसियों को या विरोधियों को या आरएलपी को या किसी और को, आपको आम आदमी पार्टी, सबको जेल में डालो। एक बार कुछ ऐसे बीजेपी के बड़े जो भ्रष्टाचारी उनको भी जेल में डालना चाहिए, मेरा यह मानना। आप सही कह रहे हैं शिवरतन जी, आपकी बात सत्य है, लेकिन राजनीति में कोई अच्छे लोग आ भी रहे हैं तो मुझे बताइए। कांग्रेस के एमएलए हैं भरत सिंह जी, सब दुनिया जानती है वो ईमानदार है। क्या विधानसभा भी आ पाते हैं क्या? चिट्ठियां लिखने के अलावा उनके पास कुछ काम बचा है क्या? तो ये जो इनका जो धंधा है ये चल इसलिए रहा है कि जनता नहीं जागरूक हो रही। जनता जागरूक होगी उस दिन तो दृश्य बदल जाएगा। और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत नहीं है, एक घर से एक सदस्य जागरूक हो जाए, बस काम चल जाएगा इससे। गांव गांव में सैकड़ों हजारों लोगों की टीम जब जागरूक हो जाएगी ना, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा सबका। शिवरतन जी, मैंने आपकी बात सुनी, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि 25 साल से राजस्थान केवल 2 लोगों की वजह से बर्बाद हो रहा है। और ये जो अफसर जो धंधा कर रहे थे ना पिछले कार्यकाल में, वही धंधा इस कार्यकाल में कर रहा है। और इस कार्यकाल में जो धंधा कर रहे थे वो पिछले तीसरे कार्यकाल में वही कर रहे थे। उन्हीं लोगों की पोस्टिंग, उन्हीं लोगों की फील्ड पोस्टिंग, क्योंकि उनसे वो धंधा कराते हैं। और धंधा कराने के बाद जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो किसी सूचना आयोग में, किसी को आरपीसी में, किसी को यूनिवर्सिटी में, और किसी को सलाहकार 1 रुपए वेतन पर बनने तैयार भी हैं। वो सरदार जी आपको ध्यान होगा ना, जो 1 रुपए बन रहे थे। इनको लगता है कि इन्होंने मेरी वकालत पर रोक लगवा करके और कोई बड़ी जीत हासिल की है। मैं आपको बताता हूं, आपको जनता है ना, जनता नागरिक इतना प्यार मुझे करती है कि मैं कई बार मेरे आंख भरी होती है, मैं रो रहा होता हूं छुप करके कि मुझे लगता है कि जो अपेक्षा मेरे से कर रहे हैं ये मैं कैसे खरा उतर पाऊंगा। तो इन लोगों ने जो किया है, मैं आपको एक और बात बताता हूं। आपको एक वीडियो था जिसमें एक अपराधी को अशोक गहलोत ने एक डॉक्टर को वहां पर लगा रखा था पीएचक्यू में। 12,500 लोगों ने उसको शेयर किया। मेरे पास तो पैसे देने के लिए फेसबुक को है नहीं, लेकिन 12,500 शेयर करना ये आप लोगों का प्यार था। और नहीं तो आप देखिए अशोक गहलोत की फेसबुक पेज देख लो, सचिन पायलट का देख लो, और आपके नाम नरेंद्र मोदी जी का देख लो। आप तो 12,500 शेयर उनके है क्या? ये आप सब लोगों का प्यार है, जो प्यार मुझे इस बात के लिए हमेशा मोटिवेट करता है कि मैं हिंद की जय करता रहूं, और मैं करता हूं। आज मुझे क्या लेट आना था लाइव पर, लेकिन मैं अभी रनिंग करके आया जस्ट, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो बात अब मेरे अंदर उमड़ घुमड़ रही है मैं बताना चाहता हूं। मैं हर एक सवाल का जवाब दे सकता हूं और हमेशा देता रहूं बहुत ईमानदारी से। इसलिए मेरे से नाराज भी रहते हैं कई लोग। मेरे से कोई भी भ्रष्टाचारी राजी नहीं है। शायद मैं राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति हूं जिससे राजस्थान का हर एक बड़ा भ्रष्टाचारी नफरत करता है। एकमात्र व्यक्ति हूं, मतलब सारे बड़े भ्रष्टाचारियों को मिला लो तो किसी एक व्यक्ति से नफरत करते हैं, वो मैं हूं। क्या गलती है मेरे में, क्या कमी है, ऐसी क्या विशेषता है मेरे में? मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैं इतना बड़ा वकील हूं क्या कि राजस्थान में सारी ताकत अशोक गहलोत ने झोंक दी। जब इन्होंने मेरी वकालत रद्द करने का ऑर्डर कराया दिल्ली से, वापस वो रद्द हो गया, इन्होंने बैकडेट फिर फैसला करा दिया। बताऊं कैसे? बहुत अद्भुत बात है। आप जो मेरी वकालत रद्द करते हैं कौन होते हैं पता आपको? ये बार काउंसिल ऑफ राजस्थान होते हैं जिनमें वकील चुने जाते हैं। एक MS सिंघवी जिसको 1 करोड़ रुपया महीने के देते हैं, वो मेंबर है और इस न्याय जगत का बड़ा आदमी है। सुनील बेनीवाल नाम का एक वकील बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष था, जो अशोक गहलोत की कृपा से AAG होते हुए करोड़ों रुपए सरकार के खजाने से वेतन ले चुका है, यानी पैसे ले चुका है। वो व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में है। मैंने जब ये लिखा कि साहब, मेरे परिवारजनों ने लिखा कि साहब ये जो आदमी है चिरंजी लाल सैनी, जो सरकार का AAG है, साहब इसको हमारे जज मत बनाओ हमारे मामले में। सुनील बेनीवाल ने सुना नहीं। चिरंजी लाल सैनी
नवरंग चौधरी गंगानगर वाला और एक और तेजकरण गहलोत, इनको कमेटी बना करके और मेरे को बिना सुनवाई किए, बिना नोटिस दिए इन्होंने मेरी वकालत रद्द करी, जबकि कानून में लिखा वकालत रद्द कर ही नहीं सकते। ये केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी दिल्ली को रेफर कर सकते हैं। कानून कहां, कौन सा कानून? राजस्थान में MS सिंघवी 1 करोड़ रुपए लेने वाला व्यक्ति, उसके सामने कानून की बात करते हैं। वो कहता है कि अशोक गहलोत साहब आप तो कानून तोड़िए, आपको बचाने काम मेरा। ये ऐसे अहंकारी लोग, और वही चिरंजीवी लाल सैनी, वही नवरंग चौधरी जिसको ऑर्डर मिल जाता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछला ऑर्डर आपका रद्द कर दिया है, फिर बैकडेट में ऑर्डर कर रहे हैं। क्या मैं सच में इतना बड़ा वकील हूं क्या? अरे मेरी वकालत से इतना क्या भय लग रहा है? और मैं तो कह रहा हूं चलो कोई बात नहीं, वकालत मान लीजिए ये नहीं करने दे रहे, मेरे तो ऑफिस अब भी चल रहा है, मेरे बहुत सारे जबरदस्त साथी काम कर रहे हैं, किसी एक भी क्लाइंट का नुकसान नहीं होने दिया हम लोगों ने। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब मैं वीडियो बनाने लगा तो किसी एक कांग्रेस के नेता ने कहा अरे ये वकालत में ठीक था, अब तो धज्जियां उड़ा रहा है। एक बार जय सम्मान जय राजस्थान, कौन से आया इनका, जन सम्मान जय राजस्थान का हैशटैग पर जाइए, बैकफायर किया इस इनकी स्कीम ने। उस पर इनकी सरकार की जितनी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, एक बार आप जो भी इनका जन सम्मान जय राजस्थान हैशटैग पर क्लिक करके देखो, कितने वीडियो इनके प्रशंसा के आते हैं और कितने वीडियो जनता इनके खिलाफ डाल रही है, वो आ रहे हैं। और वो भी कितने, जिन पर हजारों शेयर हुए हैं, लाखों लोगों ने उसको देखा है, वो आ रहे हैं, इनके बैकफायर है। किसी को हो रहा होगा ये जन सम्मान की वीडियो डाल करके इनका प्रचार, कोई प्रचार नहीं हो रहा, दुष्प्रचार हो रहा है इनका, बहुत नुकसान हो रहा है इनका, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आ रही है ना, सच्चाई आ रही है, बात यह है। तो ये मुझे वकील रहने दें नहीं रहने दें कोई बात नहीं, मैं जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन अब राजस्थान में जितने गोवर्धन सिंह हो चुके हैं ना, इनको चुनाव आने पर बताएंगे, और ये जागरूक लोग जिस दिन खड़े होंगे तो भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके। आप सब लोग हिंद की जय करने के लिए अपने अपने गांव से, घर से, परिवार से एक एक सदस्य निकालिए, जागरूक हो। और जागरूक होने का मतलब क्या है कि वो आपके परिवार को भी आगे बढ़ाएगा, वो पढ़ लिख कर कानून भी जानेगा और इस देश के लिए काम करेगा। एक दिन मेरे से अभी कुछ 2 दिन पहले सवाल पूछा किसी ने कि गीता सर्वोपरि है, संविधान देश की बात थी, तो मैंने कहा कि मेरा देश भारत और संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है, उस सारे चीजें उसके बाद है, मेरा परिवार भी उसके बाद है, और उसके अलावा जितनी भी चीजें उसके बाद हैं। कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी, कुछ लोगों को नहीं लगी, लेकिन जिस दिन भारत का हर एक नागरिक ये तय कर लेगा कि मेरा देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उसके बाद जो भी ये सब कुछ बाद में है, तो दृश्य बदल जाएगा। अब जो राजस्थान के हालात है ना, जितने कर्जे में, जितने गड्ढे में गिर चुका है, इसको उबरने में 25 साल लगेंगे, इसको बर्बाद करने में 25 साल लगे, तो 25 साल में उबर जाएगा, मुझे नहीं लगता है। किसके भरोसे, किसके भरोसे, कौन सी दूध के धुले लोग आने वाले हैं? तो ये सारी बात थी। मैं कुछ, आप लोगों में सवाल हो तो आप दबादब पूछेंगे तो मैं जल्दी जल्दी जवाब देता रहूंगा। ये कोई कह रहे हैं कि उसके साथ हो जाओ, इसके साथ हो जाओ, कुछ कह रहे हैं वकील साहब। वकील साहब, मैं आपकी सुझाव का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपको जब मुझे झूठे मुकदमों जेल में डाला गया, 1 2 3 4 5 10 15 20 24 46 तक जब ये लाइन ले गए थे, तो कुछ लोग जब मेरे साथ खड़े होने लगे, तो राजस्थान के MLA जो अपने आप को मेरी जाति का बता रहे थे, उन्होंने उन सब लोगों को धमकाया कि अशोक गहलोत तुम्हारे खिलाफ भी झूठे मुकदमे करा के बंद कर देगा, MLA। इसलिए ये जो सब अपने हितों की रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये लड़ते रहेंगे तो जनता के सामने सच्चाई तो आएगी, तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लाल डायरी, सुनील विजय जी, लाल डायरी तो मुझे लगता है कि अब वो लाल डायरी जब तक बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर लेगी तब तक सामने नहीं आएगी, और ठीक भी है, आ जाने दो, जब भी आएगी तो भी अच्छी बात है। लेकिन अब इनकी सच्चाई तो सामने आ चुकी है वैसे तो मुझे लगता है। वकील साहब घर में नथु जी साहब है, वकील साहब गर्मी ज्यादा नहीं है, मैं अभी जस्ट रनिंग करके आया था, थोड़ा यहाँ बैठ गया, तो फिर मुझे लगा कि कुछ साथियों से बात करनी थी, तो गर्मी तो वैसे है, लेकिन जितने मेरे पसीना आ रहे उतने नहीं है, मैं अभी दौड़ कर आया था इसलिए लग रही है। कुछ सवाल आए नहीं तो मैं जवाब देता। आप सब लोगों ने बिना सूचना के मुझे सुना, मुझसे बात की, और मैं मेरे जितने, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं तब तक हिंद की जय करता रहूंगा, मैं पुनः वादा करता हूं। और
ये बात आपको मेरे व्यक्तित्व से, मेरे काम से और हर बार झलकेगी। ठीक है, इस सब बीच में परेशानियां तो आएंगी। आजादी से पहले भी ऐसे लोगों पर परेशानी आई थी, आजादी के बाद भी आएगी। हो सकता है कि जब लोग बढ़ जाएंगे, ऐसे लोग बढ़ जाएंगे, गोवर्धन सिंह जैसे लोग बढ़ जाएंगे, तो ये दृश्य बदलेगा, ऐसा मुझे लगता है। एक वकील साहब, सॉरी, ये मुझे पूछ रहे हैं, लाखों सितारे मिलकर भी चंद्रमा का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए आपको बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए। देखिए, मैं इन नेताओं जैसा तो मैं नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कोई एक रचना बना सकते हैं कि ऐसे जागरूक लोग जितने भी देश में, समाज में, राजस्थान में, जहां भी है, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जहां भी है, उन सब लोगों को एक मंच पर लाएं। अच्छे वकील जो वो भी जो चाहते हैं कि न्यायपालिका शुद्ध हो, न्यायपालिका में ठीक काम हो, उनको जरूर जोड़ेंगे किसी और तरीके से, या आप सब लोग जैसा राय देंगे मैं उसकी पालना करूंगा। बाकी तो समय और ईश्वर तय करेंगे कि क्या कौन कहां जाएगा। और मुझे लगता है कि अच्छा समय तभी आ पाएगा जब आप जागरूक होंगे, जनता जागरूक होगी। कोई सवाल अगर आता हो तो मैं, हाँ, सुनील विजय जी रणनीति बनाने की बात करें। सुनील विजय जी, जितने भी आप जैसे लोग हैं, आप जल्दी ही अपन कुछ इस पर काम कर रहे हैं। कुछ मेरे पास संसाधनों की कमी है, फिर हम लोग अभी बीच में बहुत सारे झंझावातों को झेलते हुए आए हैं, तो करेंगे, इन सब चीजों को भी करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों में जो चीजें चाहिए, जो लोग हैं, लोग मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे बहुत चाहने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन आप और हम मिलकर के इसकी कोई योजना बनाएंगे जिससे जागरूक लोगों की शक्ति बढ़े और इन बेईमानों पर प्रेशर भी बढ़े। एसीबी का धंधा जो है ना, एसीबी से धंधा कराते हैं मुख्यमंत्री, हर मुख्यमंत्री कराता है, पिछली भी करा रही थी, ये भी कराते हैं। भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं, भ्रष्टाचारियों को प्रमाण पत्र देते हैं कि अब ये घोषित रूप से भ्रष्टाचारी है, तो फिर उनको वो अच्छे अच्छे पदों पर लगाकर उनसे भ्रष्टाचार कराते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आप आजाद भालाराम चौहान साहब, आपको मुझ पर गर्व है, मुझे आप पर गर्व है, मुझे जनता पर गर्व है, मुझे नागरिकों पर गर्व है, मालिकों पर गर्व है। और जैसलमेर के सभी साथी, हिंद के जैसलमेर के साथियों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, धन्यवाद आपको। और हमेशा मुझे जैसलमेर के साथियों से और राजस्थान के अनेक जिलों के साथियों से मुझे प्यार प्रेम मिलता है। मैं आपको सिर झुकाकर अभिनंदन करता हूं आपका। आप सब लोगों ने बिना सूचना के मुझे सुना। एक हाथ में मोबाइल है, मैं आपको हमेशा नमस्कार करके विदाई लेता हूं, लेकिन मैं आपको सलाम करके और मैं आपको दिल से धन्यवाद देकर आप सब लोगों से विदाई ले रहा हूं। मैं फिर आपके सामने लाइव रहूंगा और सच्चाई बताता रहूंगा, और हिंद की जय करने के लिए जो रास्ता होगा वो सारे रास्ते अपनाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।